पूजा अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 3 भाइयों की बहन थी, घर में सबसे छोटी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। कॉलेज में भी काफी रौब था उसका। बड़े घर की लाडली बेटी जो थी, सबसे महंगे कॉलेज में दाखिला लिया था उसने। उसकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ पूजा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर पूजा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि घर वाले उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजन था। राजन काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में पूजा की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में थी। कोई भी कार्य पूजा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। सारांश पूजा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। पूजा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, पर मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। पर शायद पूजा की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजन को बहुत काम था, लेकिन फिर भी वह उसे लेकर गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। पूजा, राजन और सारांश तीनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राजन और सारांश तो ठीक हो गए, लेकिन पूजा पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। सिर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब पूजा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक तो उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन करके ही पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस सारांश ही था, उसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन पूजा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सारांश को हल्की सी चोट लग गई। पूजा के सास ससुर ने सारांश को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देख पाने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। पूजा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन सारांश को उसके साथ नहीं भेजा गया। पूजा कभी सारांश से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। पूजा को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। पूजा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ पूजा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीओं से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास भी हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजन कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। पूजा बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। पूजा से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, लेकिन वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। पूजा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राजन को खुद से फोन कर दिया। राजन पूजा को अपने घर ले गया। पूजा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी।
जिस पूजा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वो एक बोझ बन चुकी थी। राजन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े सारांश के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। पूजा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। सारांश से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी गई। एक काम वाली महिला सरिता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसे खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। पूजा ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली सरिता से थोड़ी बात कर लेती। उसके जरिए सारांश का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। थैंक यू सो मच।